A very refreshing morning to one and all. I am Arjun Kumar, present over here, and I will teach you mathematics for class 11th. Clear? Beta, chapter first is in running, and in this chapter we have completed our exercise 1.1 to exercise 1.5. Clear? Approximately, I think 1.6 exercise you also have done. Now we will start exercise first chapter, exercise miscellaneous exercise. In this exercise, question number 1 to 10 or 11, 12, these are simple questions. Today we will discuss about the language questions from question number 13. Question number 13, 14, 15 and 16. These questions we will do in this video. Clear? Firstly, I will tell you one formula which you have studied in previous exercise, exercise 1.6. बेटा 1.6 एक्सरसाइज में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए plus number of element in set B minus number of element in A intersection B. ये फॉर्मूला बेटा पढ़ के आए हैं आप एक्सरसाइज 1.6 में. इस फॉर्मूले बेस्ड बेटा क्वेश्चन है ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, और जो 15 और 16 क्वेश्चन है वो उसमें 3 सेट आएंगे, तो वो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं आज. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 13? देखिए बेटा, रीड आउट करेंगे अपनी बुक में से, बुक सामने रखें अपने, और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए आप. व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 13? इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास? 600. टोटल स्टूडेंट 600 क्या रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600. 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी. उनमें से जो 150 हैं दे वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी. मतलब 150 स्टूडेंट जो है वो टी लेते हैं, और जो 225 स्टूडेंट हैं वो कॉफ़ी लेते हैं. ठीक, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं. 100 वर टेकिंग बोथ कॉफ़ी एंड टी. 100 स्टूडेंट में से ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों लाइक करते हैं. तो देखिए बेटा, सबसे शुरू में इसमें दो ही चीज़ों को क्या रखा है, एक कॉफ़ी और एक टी. तो टी और कॉफ़ी के जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो उनको लाइक करते हैं या हु आर टेकिंग टी एंड कॉफ़ी, उनको सेट की फॉर्म में लेट करना पड़ेगा, है ना. तो सबसे शुरू में लेट करेंगे. लेट कैपिटल टी टी के लिए और कैपिटल सी सी के लिए. लेट कैपिटल टी एंड कैपिटल सी be the set of the people who are taking tea and coffee respectively. Clear बेटा? Let T be the set of the people who are taking tea and C be the set of the people who are taking coffee respectively. Is it clear to everyone? Now, number of people who are taking tea, वो नंबर ऑफ पीपल हमें क्वेश्चन में से उठाने हैं जो टी लेते हैं, चाय लेते हैं ना. तो कितने हैं? 150 का हुआ है, तो नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग टी इज़ 150. एंड now next line, number of people who are found to be taking coffee is 225. मतलब NC, number of people who are taking coffee कितना क्या रखा है? 225. and 100 were taking both coffee and tea. both एंड के लिए आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया होगा बेटा, क्या यूज़ करते हैं? इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं. तो एन टी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा? 100. ठीक.
अब ये जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट 600 हैं, इसको मैंने यूनियन नहीं लिया, है ना। यूनियन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास 600 स्टूडेंट हैं, उनमें से 150 टी लेते हैं, 225 कॉफ़ी लेते हैं और 100 क्या लेते हैं? दोनों चीज़ें लेते हैं। तो इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं हु आर नाइदर टेकिंग टी नॉर कॉफ़ी। इनमें से कुछ स्टूडेंट बेटा ऐसे भी हो सकते हैं जो ना ही तो टी लेते हो और ना ही कॉफ़ी लेते हो, है ना। इसलिए ये यूनियन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कहा जाता, ये ना देते आपसे और कहा जाता कि एवरी स्टूडेंट इज़ आइदर टेकिंग टी और कॉफ़ी, कि हर एक स्टूडेंट या तो कॉफ़ी लेता है या टी लेता है या दोनों लेता है, तब तो आपका यूनियन इससे जो फाइंड करते वो आ जाता। तब ये नहीं दिया हुआ होता, है ना। और अगर ये नंबर दिया हुआ होता तो फिर इनमें से एक कोई सा एलिमेंट गायब होता, इन तीनों में से कोई सी एक चीज़ गायब होती, उसको फाइंड करना होता, है ना। तो यूनियन कब होगा? जब क्वेश्चन में कह रखा हो कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट या ईच एंड एवरी पीपल लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ, एटलीस्ट वन और बोथ, तब आपको जो ग्रुप है, कलेक्शन है, उसको यूनियन लेना है। अदरवाइज इसको यूनियन नहीं लेंगे, ये आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एज इट इज रहेगा। क्लियर है बेटा? अब देखिए, वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है बेटा, लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट मैं टी और सी के टर्म्स में लिख रहा हूँ, ए के प्लेस पर टी ले रहा हूँ, बी के प्लेस पर सी ले रहा हूँ बेटा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी इंटरसेक्शन सी, टी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? तो ये जो हमारे नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे बेटा, वो वाले आ जाएंगे जो या तो कॉफ़ी लेते हैं या टी लेते हैं या दोनों लेते हैं। क्लियर? तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी या हु आर टेकिंग टी कितना है? 150। कॉफ़ी वाले कितने हैं बेटा? 225। और दोनों वाले कितने हैं? कॉमन कितने हैं? 100। तो 150 और 225 कितना हो जाएगा? 375 माइनस 100 कितना आया बेटा? 275। ये वो स्टूडेंट है बेटा हु आर आइदर टेकिंग टी और कॉफ़ी और बोथ, या तो कॉफ़ी ले रहे हैं या टी ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं। ये टोटल इतने स्टूडेंट हैं या इतने पीपल हैं? इसमें क्वेश्चन में स्टूडेंट का रखा है तो स्टूडेंट ही लेंगे। ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया जो या तो कॉफ़ी ले रहे हैं या टी ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 600। तो 600 में से इतने तो वो हैं, 275 स्टूडेंट तो वो हैं जो या तो कॉफ़ी ले रहे हैं या टी ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं। तो कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे हु आर नाइदर टेकिंग टी नॉर कॉफ़ी? क्वेश्चन में यही पूछा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नाइदर टेकिंग टी और कॉफ़ी। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर आइदर टेकिंग टी और कॉफ़ी। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए जो टी और कॉफ़ी ले रहे हैं, मतलब या तो टी ले रहे हैं या कॉफ़ी ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 275। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता तो आपका आंसर 275 था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नाइदर टेकिंग टी नॉर कॉफ़ी, ना ही तो बेटा टी ले रहे हैं और ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? टोटल 600 पीपल है हमारे पास, 600 स्टूडेंट हैं, उनमें से ये टी और कॉफ़ी लेने वाले स्टूडेंट को हटा देंगे तो कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा बेटा? 325। तो 325 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ना ही तो टी ले रहे होंगे और ना कॉफ़ी ले रहे होंगे। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। क्या? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600, नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग टी
टी लेट कर लिया हमने, और नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर टेकिंग कॉफ़ी सी लेट कर लिया। तो टी लेने वाले पीपल जो है, स्टूडेंट जो है 150 है, कॉफ़ी वाले स्टूडेंट जो हैं वो 225 है, और दोनों वाले जो कॉमन वाले हैं वो 100 है। तो सबसे पहले तो यूनियन वाले फॉर्मूले से हमने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड किए जो या तो टी ले रहे हैं या कॉफ़ी ले रहे हैं। तो कितना आ गया? 275 आ गया। क्लियर है? अब इन 275 में से बेटा टोटल 600 में से अगर 275 को हटा देंगे तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे हु आर नाइदर टेकिंग टी नॉर कॉफ़ी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. See what is the question? In a group of student, एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश एंड 25 नोज बोथ। दो सब्जेक्ट की बात करी है बेटा इसमें भी, हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे शुरू में सेट लेट करेंगे, हिंदी और इंग्लिश के लिए कैपिटल एच और कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा जो भी चीज़ दे रखी है उसी का कैपिटल लेटर ले लेते हैं और उसी से सेट रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो लेट कैपिटल एच एंड कैपिटल ई बी द सेट ऑफ द, क्वेश्चन में देखिए पीपल क्या रखा है या स्टूडेंट क्या रखा है? स्टूडेंट कहा हुआ है तो स्टूडेंट लिखेंगे। अगर आपसे कहा जाए पीपल तो पीपल लिखना है। Let H and E be the set of the people who know Hindi and English respectively. रेस्पेक्टिवली जरूर लिख देना बेटा। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग तो पता ही होगा आपको, क्रम से। मतलब जो पहला वाला है एच वो पहले वाले के लिए है हिंदी के लिए, और जो दूसरा वाला है ई वो दूसरे वाले के लिए इंग्लिश के लिए। तो लेट एच एंड ई बी द सेट ऑफ द पीपल हु नो हिंदी एंड इंग्लिश रेस्पेक्टिवली। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन में। 100 स्टूडेंट नोज हिंदी, हिंदी वाले कितने हैं? 100 एंड 50 स्टूडेंट नोज इंग्लिश, इंग्लिश वाले कितने हैं? 50 एंड 25 नो बोथ। बोथ के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या आएगा? इंटरसेक्शन आएगा बेटा। बोथ एंड आ जाए तो इंटरसेक्शन आता है, कितने? 25 है। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं। तो बेटा टोटल ग्रुप जो होगा वो देखो इसमें ये भी क्या रखा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे या तो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, या दोनों जानते हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक भी लैंग्वेज न जानता हो। ठीक है, तो टोटल ग्रुप जो होगा वो आपका यूनियन ही होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि कह रखा है इसमें और स्टूडेंट नहीं है ऐसे जो कुछ भी ना जानते हो, है ना। या तो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, या दोनों को जानते हैं ना, दोनों की नॉलेज रखते हैं। तो क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट एन एच यूनियन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो बेटा एन एच कितना है? 100, एन ई कितना है? 50, और दोनों का इंटरसेक्शन 25। 150 माइनस 25 कितना है बेटा? 125। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप कितने हो जाएंगे बेटा? ये टोटल, क्योंकि ग्रुप में जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो या तो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, दोनों जानते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका यूनियन आया ये वही होगा जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे ग्रुप में। क्लियर है? हाँ बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। ठीक है, क्या कह रखा है क्वेश्चन देखेंगे, देखिए। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल,
टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने, 60. इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़ पेपर H, 26 रीड न्यूज़ पेपर T एंड 26 रीड न्यूज़ पेपर I. बात करें यहाँ पर कितने न्यूज़पेपर हो गए इस बार, 3, H, T एंड I. ठीक है, तो इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे बेटा. ईजीएस्ट वे है वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करने का. देखिए कैसे करते हैं सॉल्व. क्या 3 न्यूज़पेपर है तो 1 बाय 1 हम तीनों न्यूज़पेपर के लिए 3 सर्किल ड्रॉ कर लेंगे. H, T एंड I. 3 सर्कल्स हमने फॉर्म कर लिए बेटा. इज इट क्लियर. अब ये जो फर्स्ट वाला है इसको H से, इसको T से, और जो थर्ड वन है उसको I से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने. क्लियर है. अब देखिए मैंने 3 सर्किल बनाए हैं. ये H न्यूज़पेपर का सेट है, ये T न्यूज़पेपर का सेट है और ये I न्यूज़पेपर के लिए सेट है. क्लियर है बेटा. अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन हमने अब तक जो जितना रीड आउट किया उसमें H, T और I 3 न्यूज़पेपर आए हैं, है ना. तो सबसे शुरू में इन न्यूज़पेपर के बारे में लिख दे. जो हमने लेट किया है उसको नोट कर दे पहले. लेट H, T एंड I बी द सेट ऑफ द पीपल who read newspaper H, T and I respectively. क्लियर बेटा. हमने क्या किया, जो यहाँ सर्किल ड्रॉ किए हैं उन सर्किल को हमने लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो सर्किल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर है. अब देखिए इस सर्किल के अंदर में A, इसके अंदर B, यहाँ C, D, E, F और G. ऐसे ये मैंने एलिमेंट्स लिख दिए, अल्फ़ाबेट लिख दिए स्मॉल. अब अगर बात करें A की, स्मॉल A की बात करें तो स्मॉल A क्या है, स्मॉल A बी द सेट ऑफ द पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H ओनली. A उन पीपल का सेट होगा, उन नंबर ऑफ पीपल का सेट होगा जो सिर्फ ये H न्यूज़पेपर रीड करते हैं, H वाले का, है ना. B उन पीपल का सेट होगा जो सिर्फ T न्यूज़पेपर रीड करते हैं. C उन पीपल का सेट होगा जो सिर्फ I न्यूज़पेपर रीड करते हैं. बात करें D की, D H में और T में दोनों में कॉमन है. तो D जो होगा सेट ऑफ दोज पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H एंड T ओनली. H और T को ही रीड करते हैं सिर्फ. E कौन से पीपल का सेट होगा, E विल बी द सेट ऑफ द पीपल हु रीड न्यूज़पेपर T एंड I ओनली. जो सिर्फ T और I न्यूज़पेपर को रीड करते हैं उन नंबर ऑफ पीपल का सेट हमने इलेक्ट कर लिया. एंड F इज द सेट ऑफ द पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H एंड I ओनली. ठीक है, H और I को ही सिर्फ रीड करते हैं वो नंबर ऑफ पीपल जो हैं उनके सेट को मैंने स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर दिया है. और G क्या है, G इज द सेट ऑफ द पीपल हु रीड न्यूज़पेपर H, T एंड I. मतलब जो तीनों न्यूज़पेपर रीड करता है, कॉमन तीनों में जो कॉमन है वो G है. ऑल 3 न्यूज़पेपर जो रीड करता है वो G सेट से रिप्रेजेंट किया गया है. क्लियर है बेटा. अब क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं दोबारा से. इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल 60 है हमारे पास. ठीक, यहाँ लिख भी देते हैं. टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, 60 है बेटा. क्लियर है. अब क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H. न्यूज़पेपर H को जो रीड आउट करते हैं वो 25 पीपल है. तो H के अंदर क्या क्या आ रहा है वो देख लें जरा. देखिए H सर्किल ये है, इसमें A, D, F, G ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं. तो इन चारों को ऐड करके हमारा कितना हो रहा है, 26 हो रहा है. क्योंकि H न्यूज़पेपर रीड करने वाले जो पर्सन है वो कितने हैं, 26. तो नाउ A प्लस D प्लस F प्लस G कितना है, 26 या 25 बेटा. कितना है, 25 है.
अब आगे क्या रखा है, 26 रीड न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर एच का हो गया 26 रीड न्यूज़पेपर टी, एच में तो 25 आ गया, टी के लिए क्या रखा है 26, तो टी में क्या क्या आ रहा है आप देखेंगे, बी डी ई जी, ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं, बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, कितना हो गया 26 क्या रखा है बेटा, है ना। इनके इक्वेशंस कहें तो इक्वेशंस सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड, आगे क्या रखा है 26 रीड न्यूज़पेपर आई, आई में भी 4 ये अल्फाबेट आ रहे हैं, सी ई एफ जी, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, कितना हुआ बेटा 26, इसमें भी 26 क्या रखा है ना। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या रखा है 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई इन दोनों का कॉमन, इन दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं देखिए, इन दोनों में जो कॉमन है वो जी और एफ है, मतलब एफ प्लस जी कितना हुआ 9, फोर्थ इक्वेशन। आगे क्या रखा है 11 रीड एच एंड टी, एच और टी, एच और टी को कितने रीड करते हैं 11, तो इन दोनों में कॉमन क्या है ये, मतलब डी एंड जी, तो डी प्लस जी कितना हो गया 11। और क्या कहा हुआ है 8 रीड बोथ टी एंड आई, 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी और आई, अब टी और आई में कॉमन देखेंगे बेटा, यहाँ टी और आई इन दोनों में कॉमन ये है, क्या है ई एंड जी, इट मीन्स ई प्लस जी कितना हो गया 8। लास्ट में क्या रखा है एंड 3 रीड्स ऑल द 3 न्यूज़पेपर, 3 पीपल ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और हमारे पास कौन से नंबर ऑफ पीपल हैं जो तीनों को रीड करते हैं, वो जी, जी तीनों में आ रहा है देखिए, तो जी इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3, क्लियर। इसको इक्वेशन कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो वैल्यू आई गई हमारी डायरेक्टली, है ना, जी इक्वल टू कितना आ गया 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखिए 2 पार्ट दिए हुए हैं, दोनों पार्ट में से फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक तो रीड करते हो। तो अगर हम ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यू निकाल लें, सारे जितने भी अल्फाबेट इसमें यूज हुए हैं उन सब की वैल्यू निकाल लें और उन सबको ऐड कर दें, तो ऐड करने से सारे नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे जो एक भी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं और एक से ज़्यादा भी रीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए से जी तक के सारे अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी है इन इक्वेशंस को यूज़ करके बेटा। देखिए जी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब अगर जी की वैल्यू कहाँ रख दें, 6 में रख दें, कहाँ रख दें जी की वैल्यू 6 इक्वेशन में रख दें, 6 जी की वैल्यू कहाँ रख दें 6 में रख दें बेटा। तो 6 में रखने से क्या होगा देखिए, ई प्लस जी 8 है, ई प्लस जी, जी कितना 3, 8, तो ई की वैल्यू कितनी आई 5, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आ जाएंगे। ऐसे ही अब ये 5th उठा लें, 5th में डी प्लस जी, डी प्लस जी, जी कितना 3 इक्वल टू कितना है 11, तो 3 माइनस कर दें तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, डी भी आ गया है। अब ये 4th इक्वेशन लें, 4th इक्वेशन से f प्लस जी, f प्लस जी, जी कितना है 3 इक्वल टू 9, f इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अब 3rd इक्वेशन ले लें बेटा, 3rd में अगर ई एफ जी की वैल्यू रख दें, क्योंकि हमने ई एफ और जी तीनों हमारे पास हैं, तो ई एफ जी की वैल्यू 3rd में रखने जा रहे हैं। देखिए सी प्लस ई कितना 5, एफ कितना 6 और जी कितना बेटा 3 इक्वल टू कितना रखना है 26, तो सी प्लस 5 6 11 3 14 इक्वल टू 26, तो सी की वैल्यू 26 माइनस 14 कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू 12, सी आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन से बी निकालें, सेकेंड में रखें तो सेकेंड में बी प्लस डी की वैल्यू कितनी, डी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8 प्लस ई कितना 5 आया था बेटा अभी, जी कितना 3 था इक्वल टू 26
तो b प्लस 8 और 5 13 और 3 16 इक्वल टू 26, तो b आ जाएगा आपका 26 माइनस 16, b इक्वल टू 10। b भी आ गया बेटा। अब a और फाइंड कर लें, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड होगा। फर्स्ट में रखें डी एफ जी की वैल्यू, a प्लस डी, डी कितना 8 प्लस f, f हमारा है बेटा 6 और g हमारा था 3 इक्वल टू 25। a प्लस 8 6 14 थी 17 इक्वल टू 25। a कितना आ जाएगा 25 माइनस 17, a इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8। a b c d e f g सबकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए हमने। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर कितना हो जाएगा भाई? सबको ऐड कर देंगे, a b c d e f g सबको ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g। अब बेटा सबको ऐड करने जा रहे हैं, देखिए a 8 प्लस b 10 c 12 d 8 e 5 f 6 और g 3 सबको ऐड किया कितना है 8 10 18 12 30 8 38 5 43 6 49 और 3 52। सो 52 पीपल रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। जितने भी न्यूज़पेपर हैं तो 52 पीपल ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है इसमें सेकेंड पार्ट में, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कितना हो जाएगा? सिर्फ एक, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। तो ए जो है कौन से पीपल का सेट था? जो सिर्फ एच न्यूज़पेपर रीड करते हैं। बी कौन से पीपल का सेट था? जो सिर्फ टी न्यूज़पेपर रीड करते हैं। और सी कौन से पीपल का सेट था? जो सिर्फ आई न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी अगर हम कर लें तो दैट विल बी द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री न्यूज़पेपर, है ना? तीनों में से, सॉरी, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, है ना? तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा कि ठीक और ठीक एक ही न्यूज़पेपर रीड करते हैं, चाहे कोई सा भी एक करें, है ना? ये सिर्फ एच वाले होंगे, ये टी वाले होंगे, ये आई वाले होंगे। कितना हो जाएगा बेटा? ए कितना था? ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 12। कितना आ जाएगा? 8 और 10 18 और 12 30। ये आंसर हो गया बेटा। क्लियर है? बहुत हल्का सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको देखना पड़ा बस। एक बार और समझ लीजिए इसको। हमने इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दे आर 3 टाइप ऑफ न्यूज़पेपर एच टी एंड आई। तो उनको हमने क्या लेट कर लिया? उनको लेट कर लिया कि एच टी, कैपिटल एच, कैपिटल टी एंड कैपिटल आई बी द सेट ऑफ द पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच टी एंड आई रेस्पेक्टिवली। और इनके अंदर हमने स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी ले लिए हैं और इस हिसाब से हमने क्या फाइंड कर लिया है? ये इक्वेशंस फाइंड कर लिए हैं जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी हुई थी। उसके बाद लास्ट में जी की वैल्यू क्लियरली निकल के आ गई है। जी की वैल्यू आ गई तो जी से ये सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी ऊपर की, है ना? जब सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब कम से कम एक, चाहे दोनों या तीनों। तो सबको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
और सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो क्या करेंगे उसके लिए सिर्फ तीनों को ऐड करेंगे। तो एग्जैक्टली वन वाले ए बी सी ही हैं, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बचता है 16, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है इसके जैसा ही, उसकी मैं फिगर बनवाऊंगा आपको और इक्वेशंस बनवा के छोड़ दूंगा, आगे को आपको वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा हुआ है, इन अ सर्वे ऑफ पीपल इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। तीन प्रोडक्ट की बात कर रखी है यहाँ पर ए बी एंड सी। तो यहाँ पर सबसे शुरू में 3 सर्किल बना देंगे, 1 2 एंड 3। क्लियर है बेटा। ये प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी। अंदर स्मॉल में ले लेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ एंड स्मॉल जी। क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। अब इक्वेशंस बनेंगी, देखिए बेटा क्या बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। ए प्रोडक्ट को कितने लाइक करते हैं 21, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, कितना हो जाएगा 21 फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या रखा है 26 लाइक प्रोडक्ट बी, बी के लिए 26, तो बी में क्या आएगा बी डी ई जी, बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, कितना 29। सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड में क्या क्या रखा है 29 पीपल, सॉरी यहाँ पर बेटा 26 है, आगे क्या रखा है 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी, सी के लिए 29, तो सी में क्या क्या आ रहा है चेक करें, सी ई एफ जी, तो क्या हो जाएगा सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, कितना हो गया 29। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। आगे देखें 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी, ए और बी में कॉमन बताएं क्या होगा डी जी, ए और बी में कॉमन क्या होगा बेटा डी और जी, क्या लिखें डी प्लस जी, कितना कह रखा क्वेश्चन में 14। फोर्थ इक्वेशन आगे देखें, आगे क्या रखा है 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी एंड ए, सी और ए में कॉमन क्या है एफ जी, तो हो जाएगा एफ प्लस जी, एफ प्लस जी, तो सी और ए का दे रखा है 12, तो यहाँ लिखा जाएगा 12। फिफ्थ इक्वेशन आ गई है। आगे कहा हुआ है 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी और सी, बी और सी को कितने लाइक करते हैं 14, तो दोनों का कॉमन क्या है ई एंड जी, ई प्लस जी, कितना हो गया 14 ही कह रखा है शायद, ठीक। एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट लाइक करते हैं वो 8 हैं, यहाँ पर तीनों में जो कॉमन है वो क्या है जी, तो जी कितना आ गया है 8। क्लियर है बेटा, जी की वैल्यू आ गई है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, सिर्फ सी कितने लाइक करते हैं, तो सी ये वाला है स्मॉल सी, तो आप यहाँ से जी से ई की वैल्यू फाइंड करें, एफ की वैल्यू फाइंड करें, और ई और एफ की वैल्यू फाइंड करने के बाद बेटा इसमें रख दे थर्ड इक्वेशन में, तो काय की वैल्यू आएगी सी की वैल्यू आएगी, और वो सी की वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक करना है बेटा इसको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कंप्लीटली मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, नोट्स की फॉर्म में ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरीके से बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फ्रॉम आवर नेक्स्ट टर्न, फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है बेटा। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th के लिए भी और 12th में भी है ये टॉपिक, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से तैयारी करें और थोड़ा क्लास सारे स्टूडेंट अटेंड करें और कंसंट्रेट योर माइंड एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। Be healthy, be safe at your home. Thank you. Have a nice day.